अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हज का टॉपिक जो है, इसके जितने भी एमसीक्यूज़ पीपीएससी में पूछे जाते हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, हज मेड कंपलसरी इन। हज जो था ये 9 हिजरी को फ़र्ज़ किया गया। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है 1 पेपर के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हज का जो मीनिंग है वो आपने याद रखना है। हज का मीनिंग होता है ज़ियारत का इरादा करना, ठीक है, ज़ियारत का इरादा करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, फर्स्ट हज ऑफर्ड इन, यानी पहला जो हज अदा किया गया वो 9 हिजरी को ही अदा किया गया था। हज और डेंट इन सूरह बकर, ठीक है। हज जो है इसका जिक्र सूरह बकरा में मिलता है। नेक्स्ट है, द होली प्रॉफिट परफॉर्म्ड ओनली 1 हज इन 10th हिजरी। आप सल्लम जो थे, आप सल्लम ने सिर्फ 1 हज किया था और 4 उम्रे आप सल्लम ने परफॉर्म किए थे, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा पूछा गया है। नेक्स्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हज। हज जो है इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि हज जो है वो इस्लाम का कौन सा रुकन है। तो हज जो है ये इस्लाम का 5वां रुकन है। नेक्स्ट है, 1 तवाफ़ ऑफ काबा इज़ नोन एज शूत, यानी खाना काबा का जब पहला तवाफ़ किया जाता है या एक तवाफ़ किया जाता है उसे शूत कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, तवाफ़ बिगिनस फ्राम शूत, ठीक है। नंबर ऑफ़ जमरात इज़ 3, यानी वो शैतान जिनको कंकर मारने होते हैं उनकी तादाद पूछी जा रही कितनी है। तो उनकी तादाद 3 है और उनको जमरात कहा जाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, मॉस्क लोकेटेड इन मीना। तो मीना जो है इसमें कौन सी मस्जिद मौजूद है। तो मस्जिद खीफ जो है ये मीना में मौजूद है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एट मिकात हुजाज अज्यूम द स्टेट ऑफ एहराम। ये बहुत दफ़ा पूछा गया है एमसीक्यूज़ के, जो हाजी होते हैं वो कौन से मुकाम पे जाके एहराम बांधते हैं। तो मीकात का मुकाम जो है ये ऐसा मुकाम है जहाँ पे जो हाजी होते हैं उन्होंने एहराम बांधना होता है, ठीक है। कलिमा तौहीद इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज। हज के दौरान कलमा तौहीद जो है वो पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आपने एक्स्ट्रा कुछ एमसीक्यूज़ याद रखने हैं कि मर्द जो होते हैं ना आदमी, उनके एहराम के 2 टुकड़े होते हैं, ठीक है। यानी 2 चादरों पे मुश्तमिल होता है आदमियों का एहराम, और जो औरतों ने एहराम पहनना होता है उसके 3 पीसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत दफ़ा पूछा गया है एमसीक्यूज़, तो इसको आपने याद रखना है लाजमी। इसके अलावा आपने एक और एमसीक्यूज़ याद रखना है कि पाकिस्तान और इंडिया के हजाज कराम जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक मुकाम है यलमलम मिकात। ये आपने याद रखना है, यलमलम मिकात। और यलमलम जो है ये मक्का से 60 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कलमा एट मीना द रिचुअल ऑफ ऑफरिंग सेक्रीफाइस इज़ परफॉर्म, ठीक है। यानी मीना के मुकाम पे कुर्बानी जो है वो की जाती है। नेक्स्ट है जमरात थ्रोइंग ऑफ पेबल्स, इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन 10th 11th 12th एंड 13th ऑफ ज़िलहज। यानी ज़िलहज की 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं तारीख जो होती है, इन तारीख़ों में क्या किया जाता है, जो जमरात होते हैं उनको पत्थर मारे जाते हैं। ये अभी हमने पढ़ा था। और जमरात की तादाद कितनी है, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास, मगरिब एंड इशा बोथ प्रेयर आर ऑफर टुगेदर एट मुजदलफा ऑन 9th ज़िलहज। ये 2 नमाज़ें ऐसी हैं, मगरिब एंड इशा, ये इन दोनों नमाज़ों को मुजदलफा के मुकाम पे 9 ज़िलहज को इकट्ठा अदा किया जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ किस तरह से पूछा जाता है कि मुजदलफा के मुकाम पे कौन सी 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं। तो मगरिब एंड इशा। फिर इस तरह पूछा जाता है कि मगरिब एंड इशा जो है वो ज़िलहज की कौन सी तारीख को मुजदलफा के मुकाम पे इकट्ठी पढ़ी जाती हैं। तो 9th ज़िलहज को। नेक्स्ट है, योम अरफात इज़ कॉल टू हज डे। योम अरफात जो है ये हज के दिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेम ऑफ़ द प्लेस वेयर द पिलग्रिम्स गो फ्राम अरफात मुजदलफा, ठीक है। यानी हज अदा करने के लिए जहाँ से निकलते हैं वो मुजदलफा का मुकाम है। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ काबा वाज बिल्ट बाय आदम।
काबा की जो पहली आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर बनाई गई थी वो इमारत जो थी हज़रत आदम ने बिल्ड की थी। इब्राहिम एंड इस्माइल रीबिल्ट काबा 4500 ईयर्स अगो। हज़रत इस्माइल एंड हज़रत इब्राहिम जो थे इन्होंने काबा को दोबारा से बिल्ड किया था 4500 साल पहले। तो हज़रत इब्राहिम एंड हज़रत इस्माइल का जिक्र आया तो आपने इनके लक़ब भी याद रखने हैं। हज़रत इब्राहिम जो है इनका लक़ब पूछा जाता है बहुत दफ़ा, तो खलीलुल्लाह जो है ये लक़ब है हज़रत इब्राहिम का, ठीक है। और हज़रत इस्माइल जो थे इनका लक़ब था ज़बीहुल्लाह एंड दूसरा लक़ब जो था इनका वो था अबुल अरब। ये दोनों लक़ब आपने हज़रत इस्माइल के याद रखने हैं और खलीलुल्लाह जो है ये हज़रत इब्राहिम का लक़ब है। नेक्स्ट है योम नहर इज़ कॉल्ड द डे ऑफ सेक्रीफाइस। योमुन नहर जो है, योमुन नहर इसको कुर्बानी का दिन कहा जाता है। नेक्स्ट है योम अरफात। योम अरफात जो है ये 9 ज़िलहज के दिन को योम अरफात कहा जाता है। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बहुत सारे MCQs एक्स्ट्रा भी करवाऊंगी, आपने करने हैं वो। नेक्स्ट है 1 खुतबा इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज। हज का जो है एक ही खुतबा दिया जाता है। अल इमरान इज़ द सूरा इन विच हज इज़ कमांडेड। हज का जिक्र जो है, हज का जो हुक्म है वो सूरह अल इमरान में मिलता है। होली प्रॉफिट सेक्रीफाइस 63 कैमल्स ड्यूरिंग हज। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs कि हज के मौका पे आप सल्लम ने कितने कैमल जो थे उनकी मतलब उनको ज़िबा किया था, तो वो 63 कैमल थे, ठीक है, 63। आदम एंड हज़रत हवा परफॉर्म द फर्स्ट एवर हज। दुनिया में सबसे पहला जो हज था वो हज़रत आदम एंड हज़रत हवा ने किया था परफॉर्म। नेक्स्ट है रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा 7 टाइम्स इज़ कॉल्ड सही। यानी सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ, ठीक है, इनके दरमियान जो रनिंग होती है उससे सही कहा जाता है और ये 7 चक्कर लगाने होते हैं, ठीक है। सही जो है ये सफ़ा से शुरू होती है, ठीक है, और मरवा पे एंड होती है। यानी अगर ये सफ़ा और ये मरवा है तो ये चक्कर जो है ये इस साइड पे जाएगा, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगा सफ़ा से और मरवा पे एंड होगा, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ हज आफ्टर एज्यूमिंग अहराम इज़ वकूफ़। यानी हज का सबसे इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हैं एक स्टेप है एहराम पहनने के बाद, वो है वकूफ़, ठीक है, वकूफ़ अरफात। वकूफ़ अरफात इज़ द रुकन आज़म ऑफ हज। हज का रुकन आज़म जो है वो वकूफ़ अरफात को कहा जाता है, ठीक है। वकूफ़ अरफात है क्या? ये असल में मैदान अरफात जो है वहाँ पे हाजी क़याम करते हैं, ठीक है, उसे वकूफ़ अरफात कहा जाता है। और मक्का से मैदान अरफात जो है जहाँ पे हाजियों ने क़याम करना होते हैं ये 9 माइल्स के फ़ासले पे है, 9 मील के फ़ासले पे है मक्का से, ठीक है। और आप सल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा पर बैठकर अरफात के मैदान में आखिरी खुतबा दिया था। नेक्स्ट MCQ है 3 अपराइट स्टोन्स आर कॉल्ड जमरात। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस तरह 3 जो जिन्हें शैतान लोग बोलते हैं जमरात, उनका नेम है सही, जिनको पत्थर मारे जाते हैं वो 3 हैं। आफ्टर वकूफ़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ तवाफ़, ठीक है। वकूफ़ अरफात के बाद क्या होता है जी, तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है तवाफ़ करना, खाना काबा का तवाफ़ करना। ये भी पूछा जाता है खाना काबा कहाँ पे मौजूद है, तो खाना काबा जी मक्का में मौजूद है, ठीक है। इन हज देर आर द 3 ऑब्लिगेशंस। हज जो है इसके 3 फ़र्ज़ हैं। उम्रा कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट 9 to 11 ज़िलहज। यानी पूरे साल में उम्रा जो है वो कभी भी किसी भी टाइम परफॉर्म किया जा सकता है एक्सेप्ट 11 ज़िलहज एंड 9 ज़िलहज। हुजाज स्टेट एट मीना फॉर 1 day, द सेकंड डे एट अरफात एंड द फाइनल डे इनकैम्पमेंट इज़ डन फॉर अ नाइट एट मुज़दलिफ़ा, इट इज़ कॉल्ड वकूफ़, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस किया। वकूफ़ जो है ये असल में एक मैदान है जहाँ पे हाजियों ने क़याम करना होता है, ठीक है। हु सेड दैट हज इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ आल वर्शिप्स। तो ये इमाम मालिक ने कहा था कि हज जो है वो तमाम इबादात से अफजल है। हाउ मैनी अनडिज़ायरेबल एक्ट्स ऑफ एहराम आर देयर। तो एहराम पहनने के बाद 6 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मना फरमाया गया है, ठीक है, जो अनडिज़ायरेबल हैं। हाउ मैनी परमिटेड एक्ट्स ऑफ एहराम। तो एहराम पहन के जो 4 फ़र्ज़ होते हैं वो आपने अदा करने होते हैं।
प्रोहिबिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एहराम आर 8। ठीक है, कुछ पाबंदियाँ होती हैं एहराम पहनने के बाद, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं कर सकते, तो वो 8 हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फ़र्ज़ ऑफ हज एंड उम्रा इज़ एहराम। उम्रा और हज का पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं फ़र्ज़ होता है वो एहराम बांधना ही होता है। द फर्स्ट एंड इनर मोस्ट सर्कल अराउंड काबा इज़ मस्जिद हरम। काबा का जो इनर मोस्ट सर्कल है, ठीक है, उससे मस्जिद हराम कहा जाता है। द सेकंड सर्कल अराउंड काबा इज़ मक्का मुकरमा। The third circle around Kaaba, Haram. Who firstly fixed boundaries of Haram? The third circle around Kaaba. यानी काबा का जो तीसरा सर्कल जिसे हरम कहा जाता है उसे हज़रत आदम ने फ़िक्स किया था। द फोर्थ सर्कल अराउंड काबा इज़ मौकीत एंड द प्लेस वेयर नो वन कैन एडवांस विदाउट पुटिंग ऑन हराम इज़ मौकीत। ठीक है, 2000 ईयर्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ आदम काबा वाज कंस्ट्रक्टेड। यानी हज़रत आदम की क्रिएशन से 2000 साल पहले काबा जो था उसको तमीर किया जा चुका था। एंजल्स बिल्ड काबा फर्स्टली इन द यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में सबसे पहले काबा जो था वो फरिश्तों ने बिल्ड किया था। ड्यूरिंग द नूह टाइम्स काबा डिसअपियर ड्यू टू फ्लड। हज़रत नूह की कौम जो थी वो फ्लड की वजह से तबाह हुई थी। ठीक है, उन पर अजाब आया था, तब जो था फर्स्ट टाइम काबा डिसअपियर हो गया था ड्यू टू फ्लड। द गेट विच इज़ द बेस्ट फॉर द पिलग्रिम्स टू एंटर इन काबा इज़ बाबे सलाम। ठीक है, हजर अस्वद मीन्स ब्लैक स्टोन एंड हजर अस्वद का जो रियल कलर है वो है वाइट, लेकिन अब ये ब्लैक होता जा रहा है। कुछ MCQs इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने नोट कर लेने हैं इनके साथ ही, वो ये हैं जी कि अल्लाह ताला के घर को दूसरा कौन सा नाम दिया जाता है, तो बैतुल अतीक जो है अल्लाह ताला के घर का दूसरा नेम है। ठीक है, बैतुल अतीक। इसके अलावा आपने याद रखना है जी, खाना काबा के गिर्द जो तवाफ़ किया जाता है, खाना काबा के गिर्द जो तवाफ़ किया जाता है उसकी कितनी किस्में हैं, तो उसकी 4 किस्में हैं। ठीक है, तवाफ़ की। इसमें सबसे पहली जो किस्म है वो है तवाफ़ ज़ियारत। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखना है तवाफ़ ज़ियारत जो है इसको तवाफ़ इफ़ादा या आप कह सकते हैं तवाफ़ रुकन भी कहा जाता है। इसके बारे में सबसे ज़्यादा MCQ पूछा जाता है। फिर आपने याद रखना है हज से वापसी पे जो तवाफ़ किया जाता है ना उसे तवाफ़ सदर कहा जाता है। ठीक है, और तवाफ़ सदर जो है इसको तवाफ़ विदा भी कहा जाता है। यानी हज से वापसी पे जो तवाफ़ किया जाता है उसे तवाफ़ सदर या तवाफ़ विदा कहा जाता है। ठीक है, और विदा जो है ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जब कहीं से जा रहे होते हैं तो हम अलविदा कहते हैं। ठीक है, तो अलविदा इस तरह से आप याद रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।